बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। आज बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाता है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा, पहले आप वो राइट कर लीजिएगा, फिर हम इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन है बेटा, हाउ मैनी मेथड्स हाउ मैनी methods are to solve a quadratic equation। इसका बेटा आप आंसर लिखेंगे, देयर आर three methods to solve a quadratic equation। Number one, factorization। Number two, completing square। And number three, quadratic formula। अच्छा, कल का जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था बेटा, उसमें हमने किसी भी इक्वेशन को, जैसा कि हमारे पास पार्ट नंबर 1 था, x+7, आप बुक पे देख सकते हैं बेटा, मल्टीप्लाई बाय x-3 इज इक्वल टू -7। जब हमने इसको सॉल्व किया था बेटा, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी x² + 4x - 14 इज इक्वल टू 0। हमने बेटा कल के क्वेश्चन में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल आ रहा है x, इस x की आपने वैल्यू मालूम करनी है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जब आपने वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी हो, तो उसके बेटा ये 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा इन तीनों मेथड से किया जा सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चन था, हाउ मेनी मेथड्स आर टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर और नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आप हमारे पास ये जो 3 मेथड है ना, ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइजेशन। आप देखें यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा जा रहा है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये बेटा हमारा पहला मेथड आ गया फैक्टराइजेशन का। फिर कौन सा मेथड है बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर का। आप बुक पे देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जाता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद मेरा बेटा आप आ जाएं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 पर, और 1.2 की स्टेटमेंट देखें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये बेटा हमारा थर्ड मेथड है जो हम एक्सरसाइज 1.2 में करेंगे। तो फैक्टराइजेशन का जो बेटा हमारा है, ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कंप्लीटिंग स्क्वायर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है। अब आपने ये जो क्वेश्चन बेटा लिखवाया है, आपको ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप राइट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से बेटा इसको ज़हन नशीन रखिएगा। अब बेटा आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। इसके 6 पार्ट हैं, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। और सबसे पहले बेटा पार्ट नंबर 2 इज 3y² इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय y -5। 3y² is equal to
y को y से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू वाई स्केयर, और y को जब आप -5 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू -5y। और हमने बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि आपके पास जो भी इक्वेशन हो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब चूंकि यहाँ पर वेरिएबल y है तो सबसे पहले वाई स्केयर और फिर बेटा हम लिखेंगे y की वैल्यू इज इक्वल टू 0। और आप देखें कि ये प्लस वाई स्केयर लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड पर गया तो -y स्केयर बन गया, और इसी तरीके से ये -5y जो कि राइट हैंड साइड पर था जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेके गए तो ये बेटा बन गया +5y। और अब 3y स्केयर और -y स्केयर दोनों बेटा ऐड हो सकते हैं, इनको आप ऐड कर लें। 3y स्केयर -y स्केयर इज इक्वल टू 2y स्केयर। और चाहे आप कह लें कि आपने इसको ऐड किया है या चाहे आप कह लें सब्ट्रैक्ट किया है, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, बाकी बेटा हमारे पास रह गया +5y, तो आपके पास बेटा नेक्स्ट +5y एज इट इज आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में से 2y स्केयर और +5y, इन दोनों टर्म्स में से बेटा आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास y कॉमन आता है, तो आप इसमें से y कॉमन ले लें। बाकी आपके पास क्या रह गया 2y + 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यूज हैं बेटा, एक वैल्यू है y, दूसरी वैल्यू है 2y + 5। ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि y 0 के इक्वल होगा या फिर 2y + 5 0 के इक्वल होगा। अच्छा, दो वैल्यूज बेटा इसको मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूं कि दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है। आपके पास दो वैल्यूज हैं बेटा 2 और 3, मल्टीप्लाई करें कभी भी आंसर 0 के इक्वल नहीं होगा। हाँ, अगर आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब किसी भी नंबर के लिए मैं 2 3 नहीं लिख रहा, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, या किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करें। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 0 आएगा, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 0 आएगा। ये बेटा मैंने बात की है कि दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब फर्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल हो या फिर सेकंड वैल्यू 0 के इक्वल हो, और ऐसा ही बेटा मैंने लिखा है। तो हमने बेटा इसको सॉल्व करना था, चूंकि y की वैल्यू मालूम करनी थी, तो ये y की वैल्यू बेटा हमारे पास बन गई 0। और अब जो सेकंड बेटा हमारे पास इक्वेशन है 2y + 5 इज इक्वल टू 0, इसमें से y की वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं। 2y इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -2, जो लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड पर आकर होगा बेटा डिवाइड, और दूसरी y की वैल्यू बेटा हमारे पास बनी -5/2। तो ये बेटा हमारे पास y की दो वैल्यूज बनी जो हमने फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करनी थी। एक वैल्यू बनी 0, दूसरी बनी -5/2। तो एंड में मेरा बेटा आप इसके लिखेंगे, चूंकि हमने सॉल्व करना था, जब भी बात की जाए कि सॉल्व करेंगे फाइंड द सॉल्यूशन, तो इसके जो सॉल्यूशन है, जो वैल्यूज आई हैं वेरिएबल की, वो हमेशा बेटा हम सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिखते हैं। ये मेरा बेटा सॉल्यूशन था पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 2 के बाद नेक्स्ट पार्ट है बेटा पार्ट नंबर 4, जो कि हमने सॉल्व करना है। एंड पार्ट नंबर 4 इज x स्क्वायर -11x इज इक्वल टू 152। सबसे पहले बेटा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बेटा सबसे पहले x स्क्वायर के बाद बेटा x की वैल्यू के बाद कांस्टेंट जो कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए और उसको बेटा हमने कर दिया नेगेटिव। अच्छा, अब ये जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से जो हमने ये सॉल्व किया है पार्ट नंबर 1, ये तो बड़ी आसानी से सिर्फ वाई स्क्वायर और y था। इसमें आप देखें कि कांस्टेंट हमारे पास नहीं बचा था, ठीक है, तो इसमें से हमने कॉमन लिया और बात ख़त्म कर दी। अब यहाँ पर बेटा ये जो क्वेश्चन आपके पास है इसमें एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट वैल्यू भी है, तीनों वैल्यूज है मेरा बेटा। तो इसकी फैक्टराइजेशन करने का बेटा तरीका ये होता है कि हम दो नंबर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो कांस्टेंट के इक्वल हो, लास्ट वैल्यू के इक्वल हो, और जब उन्हीं दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो सेंटर वाली वैल्यू बने। यानी कि हमने दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 152 आंसर आए, और इन्हीं दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर 11 होना चाहिए, चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें।
तो वो दो नंबर बेटा कौन कौन से बनते हैं? एक नंबर बनता है 19 और दूसरा बनता है 8। एक नंबर बनता है बेटा 19 और दूसरा बनता है 8। आप 19 को 8 से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी इक्वल टू 152, और 19 में से बेटा आप 8 माइनस कर दें, दिस विल बी इक्वल टू 11। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे प्लस करके आए या माइनस करके आए। अब इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा? फर्स्ट वैल्यू एज इट इज और लास्ट वैल्यू एज इट इज। लास्ट वैल्यू क्या है? -152 इज इक्वल टू 0। और ये सारा ये जो मेथड मैं करवा रहा हूँ ये आप ऑलरेडी 9th क्लास में भी करके आए हैं, जिसमें हमने इसको मिड टर्म ब्रेकिंग का नाम दिया था। ये मिड टर्म ब्रेकिंग ही कर रहा हूँ। अब मैंने फैक्टर कौन कौन से ढूंढे? 19 और 8। अब चूंकि सेंटर वाली वैल्यू के साथ x था, या आप कह लें कि इस सारी इक्वेशन का जो वेरिएबल है वो x था, तो इस 19 और 8 के साथ बेटा हम क्या लिखेंगे? x, 19x, और दूसरा बना मेरा बेटा 8x। अच्छा, अब मैंने वैल्यूज तो लिख दी हैं दोनों, 19x और 8x। इनके साइन बेटा मैंने नहीं लिखे अभी। आपने इन दोनों वैल्यूज के साथ वो साइन लगाने हैं कि जब आप इनको ऐड करें ना, तो आपके पास आंसर -11x आना चाहिए। आंसर आपके पास बेटा -11x आए, तो इसे हम क्या लिखेंगे? -19x प्लस 8x। -19x प्लस 8x किसके इक्वल होता है बेटा? -11x के इक्वल होता है। सबसे पहले आप नंबर लिख लें बेटा। नंबर लिखने के बाद फिर आप इन दोनों के साइन इस मुनासबत से लगाएं कि ऐड करें, तो ये सारी वैल्यू बननी चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास देखें, पहले 1, 2 और 3 तीन वैल्यूज थी। अब हमारे पास कितनी वैल्यूज बन गई? 1। कितने टर्म्स बन गए? 1, 2, 3, 4। अब हमारे पास 4 टर्म्स बनती हैं। तो ये जो पहली दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से आप कॉमन ले लें। बाद वाली जो दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लें। और जब आप फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे इसमें से हमारे पास कॉमन आएगा x, और x कॉमन लेंगे तो बाकी रह गया बेटा x माइनस 19। और 8x और -152 में से आप जब कॉमन लेंगे तो इसमें से बेटा आपके पास कॉमन आएगा 8। 8 कॉमन आ गया, बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा? x माइनस 19। 152 को आप 8 पे डिवाइड करके देख लें बेटा, आपके पास आंसर 19 ही आएगा। और राइट हैंड साइड पर चूंकि आपके पास इज इक्वल टू 0 था, ये मेरा बेटा आपके पास आ गया एज इट इज। अब आपके पास कितनी टर्म बनी? एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है। इन दोनों टर्म में से आप देखें क्या कॉमन आता है बेटा? x माइनस 19। दोनों में से बेटा x माइनस 19 कॉमन आया, तो आपने x माइनस 19 इन दोनों में से कॉमन ले लिया। और जब इस सारी टर्म में से जब आपने x माइनस 19 कॉमन लिया, तो बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा? सिर्फ x। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आपके पास बच गया x, और इस टर्म में से जब आप x माइनस 19 कॉमन लेंगे तो बाकी बेटा आपके पास क्या रह गया? 8। तो साथ बेटा अब हम क्या लिखेंगे? +8 इज इक्वल टू 0। और अब फिर वही बात बेटा जो आपको पहले बताई थी कि दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर क्या आ रहा है बेटा? 0। तो ये किस वक्त पॉसिबल है कि फर्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल होगी या फिर सेकंड वैल्यू 0 के इक्वल होगी? x प्लस 8 0 के इक्वल होगा। और अब फर्स्ट जो आपके पास इक्वेशन बनी है, इसमें से आप x की वैल्यू मालूम कर लें, दिस विल बी इक्वल टू +19। एक x की वैल्यू बन गई बेटा 19। और जब आप सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास इक्वल होगी बेटा -8 के। इन दोनों वैल्यूज को यहीं पर बॉक्स लगाएं, और चूंकि हमने सोल्यूशन मालूम करना था, इसको सॉल्व करना था, तो आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 19 एंड -8। ये मेरा बेटा सोल्यूशन था पार्ट नंबर 4 का। अब पार्ट नंबर 4 के बाद बेटा हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, दैट इज पार्ट नंबर 5। एंड पार्ट नंबर 5 इज x plus 1 divided by x plus x divided by x plus 1 is equal to 25 divided by 12। अभी बेटा हमने जब इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर में जब हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो उसमें देखा था कि हमने इन फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था। तो पहले बेटा हम ये सारी इक्वेशन को सॉल्व करके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और बाद में मेरा बेटा हम उसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे या हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे।
तो सबसे पहले बेटा आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास दोनों चूंकि फ्रैक्शन है तो इसका बेटा हम एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम बन जाएगा बेटा x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन, और फर्स्ट बेटा आपके पास बनेगा x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सेकेंड आपके पास बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। और इसका बेटा ये जो आपके पास न्यूमरेटर की फर्स्ट टर्म है x प्लस वन होल स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें विच विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। और न्यूमरेटर की वैल्यू को बेटा पहले x को x से फिर x को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी न्यूमरेटर कह रहा हूँ डिनोमिनेटर में x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास बन गया प्लस x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे विच विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25 ओवर 12। और अब हम बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस x। ये जो 12 डिवाइड हो रहा था बेटा ये राइट हैंड साइड पर इस वैल्यू से जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरीके से ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड हो रहा था राइट हैंड साइड पर 25x से बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसे बेटा हम नाम देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। इस वैल्यू को, दो वैल्यूज को डिनोमिनेटर के और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा नेक्स्ट बेटा अब हम 12 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से फिर 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप 12 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 24x स्क्वायर। 12 को जब आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 24x, और 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब आप सारी वैल्यूज मेरा बेटा सबसे पहले इकट्ठे कर लें। 12x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर जो 25x स्क्वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आकर बनेगा बेटा माइनस 25x स्क्वायर। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा आपके पास है 24x, ये बेटा आपके पास एज इट इज आ गया। राइट हैंड साइड पर प्लस 25x, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर बन जाएगा बेटा माइनस 25x, और लास्ट कांस्टेंट आपके पास रह गया था बेटा 12। और राइट हैंड साइड पर जो दोनों वैल्यूज हैं उनको हम चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जा चुके हैं तो इसे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब बेटा 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस एक्स, और लास्ट है बेटा आपके पास 12 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बेटा हमारे पास बन गई, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आपको मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जो एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, इन तीनों टर्म में से बेटा हम माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो रहा है कि राइट हैंड साइड पर जब 0 से जाकर डिवाइड होगा तो फिर दोबारा 0 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम बेटा इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और फैक्टराइजेशन के लिए हमें दो नंबर ढूंढने हैं। मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, या मिड टर्म ब्रेकिंग कह लें या फैक्टराइजेशन कह लें, और जब ऐड करें तो आंसर प्लस एक्स आए। लिखने का तरीका बेटा आपको क्या बताया, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, लास्ट वैल्यू एज इट इज। तो दो नंबर कौन कौन से बनेंगे बेटा, एक बनेगा 4x, दूसरा बनेगा 3x। 3x को 4x से 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और अब हमने इनके साथ साइन लगाने हैं तो प्लस 4x और माइनस 3x। आप इन दोनों को सॉल्व करके देख लें, ये आपके पास प्लस x ही बनेगा, ठीक है। और अब ये दो टर्म्स फर्स्ट टू टर्म में से पहले कॉमन ले लें, इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लें, x कॉमन आता है, x कॉमन आ गया, बाकी बेटा आपके पास रह गया x प्लस 4।
और इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लें, -3 आपके पास कॉमन आ गया, बाकी आपके पास रह जाएगा बेटा x+4 इज इक्वल टू 0। और अब एक ये टर्म दूसरी ये टर्म, दोनों में से मेरा बेटा कॉमन आता है x+4, तो दोनों में से x+4 जब हम कॉमन ले लें तो फर्स्ट में से जब x+4 कॉमन लिया तो बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा x, तो ये रह गया बेटा x, और इसमें से जब आप x+4 कॉमन ले लेंगे तो बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा -3, ये वैल्यू आपके पास बाकी बचेगी, -3 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है, मतलब फर्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल होगी या फिर सेकंड वैल्यू 0 के इक्वल होगी। और फर्स्ट वैल्यू अगर 0 के इक्वल होगी तो x की वैल्यू क्या बन गई बेटा -4, और अगर सेकंड वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो x की वैल्यू बन गई बेटा 3, और लास्ट में मेरा बेटा आप लिख देंगे हमेशा की तरह, चूंकि हमने सॉल्व करना था सॉल्यूशन सेट की शक्ल में। फर्स्ट वैल्यू बनी -4 और सेकंड वैल्यू मेरा बेटा बनी -3। ये था मेरा बेटा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 का।